are. तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जान लें कि हम कौन You हैं। must know your true identity, origin after you're born again. जरूरी है कि मसीह में आने के बाद आपकी पहचान क्या है, आप उसे समझ लें। Many don't know they are changed. बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं कि वो बदल चुके Many don't हैं। know they are new. बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं कि वो नए हो चुके हैं। Many don't know where to live. बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं कि हमें कहाँ जीना है। Amen. That's Amen. very important. ये बातें बहुत मायने रखती हैं। They're just born again. बस उनका नया जन्म हुआ है, That's all. बस इतना ही। After that, they do nothing. उसके बाद वो कुछ नहीं करते हैं। You may read the Bible, आप बाइबल पढ़ते होंगे, but you need to be the doers of the word. पर जरूरी है कि वचन पढ़ने के That बाद is आप उसके हिसाब putting से करें भी। the faith to work इसका मतलब है कि आप विश्वास को काम में लाएं for your life. अपने जीवन के लिए। You have to do it. आपको ये करना होगा। Amen. Amen. You have to do it. आपको ये करना होगा। Not the sower. There's no problem there. Not the word. There's no problem there. You have to put that word to work for you. बीज बोने वाले में कोई परेशानी नहीं है, बीच में कोई परेशानी नहीं है, पर आपको अपना विश्वास काम में लाना है। Amen. Amen. What you believe is not enough. आप जो विश्वास करते हैं वो काफी नहीं है, There is where many people stop. और यहीं पे बहुत से लोग रुक जाते हैं। You confess it. You enter into it. आपने कबूल किया है और आपने उसमें प्रवेश किया The है। greatest blessings we receive, that is salvation, is by entering through the word of a confession of what we have believed. जब हम मुंह से कबूली करते हैं कि यीशु ही हमारा प्रभु है, वो बड़ा आशीर्वाद है जिसके तहत हम उद्धार में पैर रखते हैं। Amen. Amen. You made an entry with your words. और आप अपने ही शब्दों की कबूली से प्रवेश करते You हैं, entered in the greatest blessing by your word. और अपने ही शब्दों की कबूली से आपने बड़े आशीर्वाद में पैर रखा है। What about now? तो अब क्या? So what are you doing now? अब आप क्या कर रहे हैं? Amen. Amen. Okay. So these are very important things. You must hear it. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको सुनना है। So realize that you are a new creation, और ये बात का एहसास रखिए कि आप एक नई सृष्टि हैं। born of the word of God, आपका जन्म प्रभु के वचन the से हुआ है, incorruptible seed. ऐसा वचन जो जिसका नाश नहीं So होता, you're very different. इसलिए आप बहुत अलग हैं। It's when you start living that different life, you will see the result of that new life. जब वो अलग जीवन आप जीना शुरू करते हैं, तब आप इस नए जीवन के फल अपने जीवन में उत्पन्न होते देखेंगे। Amen. Amen. You don't need to pray. आपको प्रार्थना करने The की way जरूरत we नहीं pray. है, जिस तरह से अब हम प्रार्थना कर रहे The हैं। mentality of many people's prayer is this, और बहुत से लोगों की प्रार्थना करने के समय सोच ये that God है doesn't know. कि परमेश्वर नहीं So I जानता है, have to make him know. इसलिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं परमेश्वर को बताता हूँ। This I have discussed yesterday. और ये बातें मैंने कल पुना Okay. की कलीसिया में बताई है। You know, we have a glorious lineage, और हम जानते हैं कि हमारी जो वंशावली है वो बहुत ही महिमा a रूपी है। powerful lineage, हमारी वंशावली बहुत ही सामर्थशाली है, connected to God by His grace. ऐसी वंशावली जो सीधे परमेश्वर से जुड़ी है उसकी कृपा से। So never forget that. तो ये बात कभी मत भूलिए। That means we need to continuously remember the word. The word should be very close to us. इसका मतलब है कि हमें लगातार वचन पे मन रखना है और वचन हमारे बहुत करीब होना चाहिए। Never get disconnected from the word, कभी वचन से खुद को दूर मत कीजिए, because that's the only hope and life. क्योंकि यही वचन हमारी आशा है, हमारा जीवन 1 है। Peter 1:23 says, 1 पत्रस 1:23 में लिखा being है born again. कि नया जन्म पाने के बाद, Being born again. नया जन्म पाने के बाद, That means there is the first birth. इसका मतलब है कि पहला जन्म भी है That's the natural and physical. जो नैसर्गिक या शारीरिक जन्म है। Now we are born again, not of corruptible seed, पर अब हमारा जो दोबारा जन्म हुआ है वो विनाशी बीज से नहीं हुआ है, but of incorruptible. पर अविनाशी बीज से हुआ है। And what is that? और वो क्या By the है? word of God, वो प्रभु का वचन है, which lives and remains and abides in us forever. ऐसा बीज जो हमारे अंदर जिंदा रहता है और हमेशा के लिए हमारे अंदर बना रहता है। Amen. Amen. हमेशा के लिए रहता है Amen. वचन प्रभु का। तुमने एक बार लिया वचन, यह हमेशा के लिए रहता है, हमेशा के लिए काम करता है, पर हम लोग हिंडर करते हैं उसको। We don't put it to work. हम उस वचन को काम में नहीं डालते। You know, the difference between us and Christians and other unbelievers, मसीहों में और अविश्वासों में ये फर्क है, there's a great difference. बहुत बड़ा फर्क है। We have the divine life. हमारे अंदर दैविक जीवन don't have है, it. उनके पास वो दैविक जीवन नहीं है। So don't compare yourself with them. इसलिए अपनी तुलना उन लोगों के साथ In मत fact, कीजिए। see this way. इसके बजाय इस नजर से देखिए। You know, for some Christians I'm saying और this. कुछ मसीहों के लिए मैं ये कह रहा अरे हूँ। उसका तबीयत इतना अच्छा है, प्रभु का जीवन नहीं रहकर भी हमारा कितना होना चाहिए? Amen. 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 Compare it that way. इस तरह से तुलना कीजिए। ये मत अरे उसका भी अच्छा मेरा भी ऐसा नहीं है। तुम्हारा उसका तुलना क्या है? अगर वो नेचुरल लाइफ में इतना अच्छा तबीयत रह सकता है, तुम्हारे पास डिवाइन लाइफ है, तुम कितना अच्छा रह सकता है? Amen. 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 You have an advantage. आपका ज्यादा You have an फायदा upper है। hand. आपका ज्यादा फायदा है, आप श्रेष्ठ जीवन में हैं। But you know, many Christians are not living that
पर बहुत life से based on that new nature. और बहुत से मसीह लोग हैं जो ये नया जीवन नए स्वभाव के हिसाब से नहीं जी रहे I हैं। always think that way. मैं हमेशा इस तरह से सोचता They हूँ can have such good health. कि जब दुनिया के लोगों के पास इतनी अच्छी सेहत हो सकती है, तो हम लोग क्यों उनसे पीछे हैं? हम लोग उनसे बुरा है क्या? हाँ? Look at this. इस पर गौर कीजिए। There's some problem with us. तो फिर हमारी सोच में कोई परेशानी है। problem? परेशानी कहाँ पर है? We have everything. हमारे पास सब कुछ You है। know, yesterday I gave that message. और कल मैंने वो संदेश दिया Everything is in us. कि सब बातें हमारे अंदर हैं। God has given us everything. परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया Grace है। means He has supplied everything. और कृपा का मतलब है कि सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए Grace दिया came है। by the way of the cross, और कृपा क्रूस के मार्ग से आया a package of blessing. और पूरे आशीर्वादों की वो But गठरी Christians have है। not opened up that package till now. पर मसीहों ने अब तक वो गठरी खोली ही नहीं They are है। looking for God. वो अब तक परमेश्वर do की ओर देख something. रहे हैं कि वो कुछ तो When करेगा। God, by Jesus, has given the gift to us. हालांकि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें सभी आशीर्वाद दे He दिए is the हैं package of all और blessings, वो सभी आशीर्वादों की गठरी which is है। in us already. वो सभी आशीर्वाद हमारे अंदर पहले से ही So हैं। work it out, तो उस आशीर्वाद को काम Work में out your लाइए, salvation, अपने उद्धार को which is काम the में entire लाइए, package of blessing, जो पूरे आशीर्वादों की गठरी है, which is given by grace. जो कृपा से हमें दी गई Faith है। is not a doing. और विश्वास हमारा करना Faith is नहीं our है। believing. विश्वास केवल ईमान Based on रखना the है believing we receive. और विश्वास रखने से ही हमें मिलता है। Amen. Faith Amen. is like a hand to receive. और That's all. विश्वास एक हाथ है जिसे हम पाते हैं या स्वीकारते हैं। So many have not even opened that blessing. तो बहुत से लोगों ने उन आशीर्वादों को अब तक खोला भी नहीं See, है। whatever God has to give us, जो भी परमेश्वर को हमें He देना has है, to give us by the way of the cross. परमेश्वर क्रूस के मार्ग से ही हमें देगा। Now, He is not going to go on the cross again. और अब प्रभु यीशु फिर से क्रूस पर नहीं चढ़ाए जाएंगे। Amen. Amen. इसका मतलब जो भी दिया उसने सब कुछ दे दिया है, उसका लाइफ दे दिया उसने, तो और क्या रह गया है? सब कुछ दे दिया है हमको। Amen. Amen. Because nothing can come out without the way of the cross. क्योंकि क्रूस को छोड़ कोई भी चीज हमें नहीं मिल सकती। It's a just payment of God, ये केवल परमेश्वर के लिए भरपाई की that गई we can है enjoy, ताकि हम सभी बातों का आनंद उठा not by our own सकें, works, हमारे अपने कामों से नहीं but by grace. पर कृपा से। Amen. Amen. So don't blame anyone. इसीलिए किसी पर भी दोष मत लगाइए। So the difference is not that we are going to church and they don't go to church. ये No. फर्क इतना नहीं है बस हम जो मसीह लोग हैं वो कली से आते हैं और अविश्वासु कली से नहीं आते हैं, That's not the difference. और ये फर्क नहीं है। The difference is in our nature, फर्क हमारे स्वभाव में our है, origin. हमारी शुरुआत में है। We are of God. हम परमेश्वर से आए हुए Bible says हैं। you're of God. बाइबल कहती है आप परमेश्वर से आए हुए Little children, हैं। you're of God. कि छोटे बच्चे तुम परमेश्वर You're से आए born हो, of God. तुम्हारा जन्म परमेश्वर For the से life हुआ of है, God. तुम्हारे अंदर परमेश्वर Having का the nature जीवन of है, God. तुम्हारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव You're born है, of God. तुमने परमेश्वर से जन्म लिया है। Amen. Amen. They can say, I'm born from my parents. और वो कह सकते हैं कि मैंने मेरे माता पिता से जन्म That's लिया all. है, बस इतना ही। But you can say, I'm born of God. पर आप कह सकते हैं कि मैंने परमेश्वर से जन्म लिया है। That should, that should give you so much confidence. और यही बात हमें इतना आश्वासन देती है। Honey, when they say, I'm born of my parents and they can live good life. जब दुनिया के लोग कह सकते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया और फिर भी वो इतना अच्छा जीवन जी And सकते you हैं, say, I'm born of God. और आप कहते हैं कि मेरे स्वर्गीय पिता ने And मुझे you जन्म go to, दिया है, क्या करूं, क्या तेरी मदद करा? अरे, where are you, where are they? आप कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। So man is glorified than God. तो इसका मतलब तो ये है कि इस बात में इंसान का बढ़ावा हो रहा है, परमेश्वर का नहीं। तुम कुछ नहीं। That's why, many don't know who they are. इसलिए बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि वो कौन हैं। Instead of telling them, pray more, fast more, do this more, know your true identity. इसके बजाय कि हम आपसे कहें कि प्रार्थना करो, उपवास रखो, अच्छा होगा कि वचन से आप अपनी पहचान को जानें। Whatever you do, जो भी आप करते हैं, do it knowing who you are. अपनी पहचान को समझकर वो काम कीजिए। Amen. Amen. Do it knowing who you are. ये जान लीजिए कि आप कौन हैं, फिर वो काम कीजिए। Otherwise, you will represent someone who you are not. नहीं तो आप ऐसे इंसान को प्रस्तुत करेंगे जो आप असलियत में हैं ही नहीं। And you'll start begging and pleading. फिर आप गिड़गिड़ाना शुरू करेंगे, भीख मांगना शुरू करेंगे। This is the first step. ये सबसे पहला कदम है। Once you settle yourself of who you are, एक बार जब आप मन में ये बात ठान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, then you go forward. फिर आप आगे बढ़िए, Whatever you do, चाहे फिर आप कुछ भी क्यों ना करें। based on this foundational thought. और इसी शुरुआत या बुनियादी सोच से। Amen. Amen. That is very important. ये बहुत जरूरी है। So, who is a Christian? तो एक मसीह कौन है? Because you wear a cross. क्योंकि आप क्रूस पहनकर चलते हैं इसलिए आप मसीह हैं।
because you carry a Bible? या आप बाइबल लेकर चलते हैं? No. नहीं। The Christian means he has a new nature, एक मसीह ऐसा इंसान है जिसके पास नया the स्वभाव है, nature of God. जो परमेश्वर का स्वभाव है। Amen. Amen. Our spirit is recreated हमारी आत्मा फिर से बनाई जाती है to have this new life, the divine life of God. ताकि परमेश्वर का वो दैविक जीवन आपको मिल सके। So the Christian is born of God. तो एक मसीह एक ऐसा इंसान है जिसने परमेश्वर से जन्म लिया है, By the life of God. परमेश्वर के जीवन से। Amen. Amen. The more you are conscious of this, जितना आप इस बात का एहसास रखेंगे, you let that life manifest and work in you. उतना ही परमेश्वर का जीवन आपके अंदर काम करेगा और आपके द्वारा प्रस्तुत होगा। Amen. Amen. When you keep this knowledge, who I am, जब आप ये बात जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, that Christ is in me, कि मसीह मेरे अंदर है, you will see His manifestation तो in your life and through your life. फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा और आपके जीवन में प्रस्तुत होंगे। You know, life makes things easy. और यही जीवन सभी बातों को आसान कर natural देता है। life. ये नैसर्गिक जीवन देखो, We can just move our hands, do it quickly, so आप fast. आसानी से हाथ हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, चल फिर सकते हैं। You don't say my hand is heavy, आप नहीं कहते कि मेरा हाथ बहुत भारी है, मैं उठा नहीं सकता हूँ। because the life. ये जीवन इसके अंदर है, इसलिए वो हाथ आसानी से And हिल those सकता who suffer है। from paralytic or many attacks, और जिन्हें लकवा मार जाता है, the life doesn't flow. उनका जीवन उस शरीर के भाग में नहीं बहता So है। life is a great blessing. इसलिए जीवन अपने आप में बड़ा आशीर्वाद है। Amen. You Amen. have God's life. तो अब तो आपके पास परमेश्वर का जीवन है। There's no problem in that life. अब उस जीवन में कोई परेशानी The नहीं problem है। is in us. परेशानी हम में है। You know, we are living by faith. हम विश्वास से जी So रहे every time हैं। you believe, इसलिए हर बार जब आप विश्वास you करते make हैं, that life to flow. आप उस जीवन को अपने शरीर में बहने देते हैं। Amen. Amen. You know, according to the Bible, बाइबल के हिसाब से Holy Spirit always moves. पवित्र आत्मा हमेशा काम करता है। Right in the beginning, शुरुआत से when ही God spoke, Holy Spirit moved. जब परमेश्वर ने वचन बोला तो पवित्र आत्मा काम करने He's लगा। always moving. पवित्र आत्मा हमेशा काम करता है। You need to let Him move in your life. आपको पवित्र आत्मा को अनुमति देनी होगी कि वो आपके जीवन में भी कार्य करे। Amen. Amen. Don't keep Him as a stranger. और एक अनजान के हिसाब से अपने जीवन में पवित्र आत्मा को मत रखिए। If you don't give Him attention, यदि आप पवित्र आत्मा पर ध्यान नहीं लगाते, then you're hindering His move in your life. तो फिर आप पवित्र आत्मा के काम को अपने जीवन में रोकते You know, हैं। when I pray with my wife, जब मैं अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना करता I हूँ, thank God. तो मैं परमेश्वर को thank धन्यवाद our देता Father. हूँ, मैं अपने पिता को I धन्यवाद thank our देता Lord हूँ, Jesus. हम प्रभु यीशु को I also धन्यवाद thank देते our Holy हैं Spirit और पवित्र आत्मा को भी हम धन्यवाद कहते is in हैं us. जो हमारे अंदर है, Came in the name of Jesus. जो यीशु के नाम में हमारे अंदर So we आए may live the Christ life. ताकि हम मसीह वाला जीवन जी सकें। Amen. Amen. Every day you need to do it. हर रोज आपको ये करना चाहिए। So, you are born of God. इसलिए आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है। Why? क्यों? To be the sons of God. ताकि आप परमेश्वर के पुत्र बन सकें। Amen. Amen. You know, many are not surprised. और बहुत से लोग ये बातों से आश्चर्यचकित नहीं हाँ, मैं होते प्रभु का हैं। बेटा हूँ। प्रभु दया कर। अरे तुम अभी बोला प्रभु का बेटा है तुम, फिर क्यों भीख मांगता है? See, that means it is just in the mind. इसका मतलब है कि ये बातें केवल उनके दिमाग में हैं। They're not putting it to work. वो उस वचन को काम में नहीं लाते In fact, हैं। if you really understand this, इसके बजाय सच में यदि आपको ये So वचन praise समझ में आया God. हो तो प्रभु की स्तुति कीजिए I'm a son of God. कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। You'll be excited. आप बहुत ही खुश होंगे। That shows that now you have seen it is real. और इसका मतलब है कि अब आपको समझ में आया कि ये बातें असली You know, हैं। truth means reality. और सत्य का मतलब है असलियत। Till this truth becomes a reality, जब तक ये प्रभु का सत्य आपके लिए असलियत नहीं बन जाता, it won't work in your life. तब तक ये बातें आपके जीवन में काम नहीं कर पाएंगी। हम लोग एक लोग 100 times बाइबल पढ़ा है, but still it has not become the truth in their life. तब भी ये सत्य और उनके reality. जीवन में असलियत नहीं बना है। Many times they have read, बहुत से बार उन्होंने बाइबल पढ़ा है, but still it is not a reality. फिर भी ये सत्य का वचन उनके लिए असलियत नहीं बना है। There's some problem. तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी है। You know, when you see, oh, born again means I become the son of God. और जब आप कहते हैं कि जब मैंने दोबारा जन्म लिया है तो मैं परमेश्वर का पुत्र बन चुका When you हूँ, say that,
that means you've understood. इसका मतलब है कि आप समझ चुके हैं। And when you understand, faith starts working. और जब आप वचन को समझ जाते हैं फिर विश्वास काम करना शुरू And you'll करता है thank God. और आप प्रभु को Oh धन्यवाद God, कहेंगे I'm a son of God. कि धन्यवाद प्रभु कि अब मैं आपका बेटा बन चुका हूँ। You know, when I read certain verses, I become so happy. जब मैं कुछ वैसे वचन पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर उत्साह भर जाता Because है it is true. क्योंकि ये सभी बातें सच हैं It's not an imagination. और ये केवल काल्पनिक बातें नहीं It is हैं। real. ये सभी प्रभु के जो वचन है वो सच Whether you हैं, feel or not. चाहे आपको अच्छा लगे या ना God लगे, says it. पर परमेश्वर ये कहता है। Amen. Amen. The highest one, जो श्रेष्ठ है, he says it. जो सर्वशक्तिमान है, वो ये वचन कह रहा है। So praise God. तो प्रभु की स्तुति कीजिए। The more you thank God, that means you understood the word, and when you thank God, appreciate, or have gratitude, it starts working. जितना आप प्रभु को धन्यवाद कहेंगे, आभार मानेंगे, शुक्र अदा करेंगे, उसका मतलब है कि आप प्रभु के वचन को समझे हैं। Amen. Amen. So to be born again is to be born of God. इसलिए दोबारा जन्म लेने का मतलब है कि आपने परमेश्वर से जन्म And लिया we है। have wonderful verse, John 1:12 to 13. और यूहन्ना 12:1-13 अच्छा वचन यूहन्ना है। 1:12 से 13. John 1:12 to 13. यूहन्ना 1:12-13 As many as have received him. और जितने ही लोगों ने उसे स्वीकारा है, Hello, you received him. आपने उसे स्वीकारा है, See, that is what is faith. आपने प्रभु को अपनाया है, यही By विश्वास है। faith you receive. विश्वास से आपने प्रभु को अपनाया है By faith you received salvation. और विश्वास से आपने उद्धार को अपनाया By है confession you entered into salvation. और अपनी कबूली से आपने उस उद्धार में प्रवेश किया है। Two things are required. दो बातों की जरूरत When you है। believe in your heart, जब आप मन में विश्वास and रखते what you हैं believe it, confess with your mouth, और जो आप मन में विश्वास रखते हैं आप मुंह से कबूल you करते enter हैं, into that blessing. तो फिर आप उस आशीर्वाद में पैर रखते हैं। Amen. Amen. That's the way we are saved. और इसी रीति से हमारा उद्धार हुआ है। The two requirements. और ये दो बातों की जरूरत There's है this one formula for everyone. और यही एक फॉर्मूला है जो हर बात में For काम करता everyone. है। सभी के लिए यही बात काम करेगी। Believe in your heart. अपने मन में विश्वास कीजिए Confess with your mouth what you believe. और जो आप विश्वास करते हैं मुंह से उसी बात की कबूली कीजिए And you have an entry. और फिर आप प्रवेश कर सकते हैं। Amen. Amen. So easy. कितना आसान है। So as many have received him, तो जितने लोगों ने उसे अपनाया you है, didn't work for it, you just received it by आपने faith. कुछ काम नहीं किया पर विश्वास से सिर्फ अपनाया है। Received means speaks of faith. और अपनाने का मतलब है कि आपने विश्वास किया है। मिला मतलब विश्वास से यस कृपा के आधार पे. That is the meaning. और इसका As मतलब many ये have है। received him, to them he gave the authority पर जितने लोगों ने उसे अपनाया है उन्हीं The लोगों right. को उसने अधिकार दिया है, हक दिया है to become children of God. कि वो परमेश्वर की संतान बन To जाए, those who believed in his name, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास रखा है who are born not of blood. और जिनका जन्म लहू से नहीं हुआ है। Hello? You are born not of blood. आपका जन्म Remember. लहू से नहीं हुआ है, हमेशा याद रखिए। Three things. You are not born of blood. तीन बातें। सबसे पहले This- आपका जन्म लहू से This नहीं हुआ new है। birth is not the birth by blood, ये जो नया जन्म है उसका जन्म लहू से नहीं हुआ nor है, of the will of the flesh, न शरीर की इच्छा से हुआ है, nor of the will of man. न मनुष्य की इच्छा से हुआ है। All these things side में रख लो, but of God. ये सभी बातों को बाजू में हटा दीजिए, पर हमारा जन्म परमेश्वर से हुआ है। Amen. Amen. See this. You need a greater teaching, learning on this. और इस पे मैं शिक्षा दूंगा, आप वचन You know, पढ़िए। we are first born of man सबसे पहले हमने मनुष्य से जन्म Of a लिया human है, father. हमारे इंसानी पिता से, to be a son of man, ताकि हम एक इंसान की औलाद बन but we जाएं। must be born again पर जरूरी है कि हमारा दोबारा जन्म हो, of God, परमेश्वर से जन्म हो, to be the son of God. ताकि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। Amen. आमीन। That's what happened to us. और यही बात हमारे साथ हुई। When we were born of man, जब हमारा जन्म मनुष्य से हुआ we received the life of man. तो हमें ये इंसानी जीवन मिला, That's all. बस इतना ही। You may do many godly things. हो सकता है आप बहुत सारे भक्ति वाले काम कर रहे हों And by this we have the right or authority to be a son of man. और क्योंकि हमने एक मनुष्य से जन्म लिया है तो हमें वो अधिकार और हक मिलता है कि हम किसी मनुष्य के संतान बन सकें। But now, when you are born again, born anew, born from heaven, पर अब क्योंकि आपका दोबारा जन्म हुआ है, स्वर्ग से जन्म हुआ है, born of God, आपका जन्म परमेश्वर से we हुआ have है, the life of God, तो अब हमारे पास परमेश्वर का the जीवन है, authority of God, परमेश्वर का अधिकार the है, right of God परमेश्वर का हक हमें मिला to है be the son of God. ताकि हम परमेश्वर की संतान बन सकें। Amen. Amen. Isn't it wonderful? देखिए कितना अद्भुत है। I become very happy. मैं seeing ये this. पढ़कर बहुत खुश होता हूँ। You know, we are very different. हम बहुत ही हटके हैं। Amen. Amen. Not because someone does godly things, they are a child of God. कोई भक्ति वाले काम करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। You need to have the life of God. जरूरी है
परमेश्वर की संतान बनने के लिए कि आपके अंदर परमेश्वर का जीवन हो। Amen. So Amen. by this we have the right authority to be the son of God. तो इसी से हमें अधिकार और हक मिलता है कि हम परमेश्वर की संतान बन जाएं। It's not just a simple change that took place, ये कोई आसान बदलाव नहीं है जो हमारे जीवन में हुआ है। just some modification. ये छोटा मोटा परमेश्वर ने बदलाव हमारे जीवन में नहीं किया है। ड्रेस कोड चेंज हो गया, बाहरी रूप ढंग प्रभु अभी ने हमारा सफेद नहीं कपड़ा बदलाया पहनता। है। These are not the things. ये बदलाव प्रभु ने नहीं किए हैं, The actual change by life. पर जो असलियत में चीज बदली है वो जीवन है। Amen. Amen. It's real. जो असली है। Are you real? क्या आप असली हैं? You are born from your parents. You are real. आपने अपने माता पिता से जन्म लिया है तो आप असली हैं। Do you doubt? क्या आप इस पर शक करते हैं? No. नहीं। The same way. उसी रीति से You are born of God. आपने परमेश्वर से जन्म लिया है। अगर नेचुरल में तुम शक नहीं कर सकते तो प्रभु के ऊपर कैसे शक कर सकते हो तुम? You need to live that life, that real life, तो अब more than जरूर this natural. इस नैसर्गिक जीवन से ज्यादा हमें वो आत्मिक जीवन जीना चाहिए जो इससे ज्यादा असली So we है। never practice living this spiritual life. हमने कभी That's the आत्मिक problem. जीवन जीने का सराव ही नहीं किया है। Because it comes by the knowledge of God's word. Because by faith we live. ये जो प्रभु का जीवन है वो प्रभु के वचन के ज्ञान से मिलता है क्योंकि हम विश्वास से The जीवन more you जीते live हैं। natural life, जितना आप नैसर्गिक जीवन जिएंगे the more you'll be conscious of this. उतना ही living. इन बातों के एहसास आपको ज्यादा होगा। But the more you live spiritual life, पर जितना आप आत्मिक जीवन जिएंगे you become more conscious of heavenly things. उतना ही स्वर्गीय बातों का एहसास आपको ज्यादा होगा। Amen. आमीन। So now we are born of indestructible life. तो अब God. हमारा जो जन्म हुआ है वो अविनाशी जीवन से हुआ है जो परमेश्वर का जीवन It's a है। brand new life. ये बहुत ही नया जीवन है। Amen. आमीन। ये पुराना लाइफ नहीं है, ये नया लाइफ प्रभु का लाइफ है। आमीन। Amen. You know, start acknowledging and start thanking. You will make things real. और इन सभी बातों को स्वीकारना शुरू कीजिए, प्रभु को धन्यवाद कहिए और सभी बातों को नया कीजिए। Now you no longer carry the genes of your earthly parents only, but you carry the genes of very God Himself. और अब आपके अंदर केवल आपके माता पिता के जीन्स या डीएनए नहीं है, पर परमेश्वर के जीन्स आपके अंदर काम करते हैं। परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है। Now this, see, why I'm saying like this is because by faith you have to understand और this. ये बातें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ ताकि विश्वास से आप ये बातें समझ पाएं। That's why God says you walk by faith, live by faith. इसलिए परमेश्वर कहता है कि विश्वास की चाल चलो, विश्वास में जीवन Respond जियो, by faith. विश्वास से प्रतिसाद दो। How are you going to walk when you cannot see? क्योंकि जब आप देख नहीं पाते तो आप कैसे चल सकते हैं उस हिसाब से? But it is there. पर वो बातें असलियत में हैं। Amen. It is Amen. there. असलियत में वो If God सभी बातें opens your मौजूद spiritual हैं। eyes, you'll see everything that God promised in the Word is there. यदि प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोले तो जो कुछ प्रभु ने कहा है आपको सब कुछ दिखाई देगा। It is there. ये सभी बातें मौजूद God is हैं। not telling lies. परमेश्वर झूठ नहीं बोल रहा It is है। there. ये सभी बातें मौजूद हैं। Amen. आमीन। You receive by faith. आप विश्वास से इन सभी बातों को अपनाइए। All this is yours by faith. ये सभी बातें आपकी है विश्वास से। The more you live natural life, you cannot have access to all this. जितना ही आप नैसर्गिक जीवन जिएंगे इन बातों तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। So we don't belong to the lineage of the first Adam. इसीलिए हम आदम की वंशावली के अब नहीं हैं। That's why Paul could say, it's no longer I that live. इसलिए पौलुस अच्छे से कह पाया कि अब मैं नहीं जीता हूँ। See, he made this conscious effort. You know, when he's saying that, he lived with that conscious effort or consciousness of Christ. That it's no longer I live, but Christ lives. वो हमेशा इस बात का एहसास रखता था कि अब मैं नहीं जीता हूँ पर मसीह मेरे अंदर जीता है, इसलिए वो धाड़स से ये बात कह पाया। When he says this word, it didn't come just within a minute. जब उसने ये बातें कही तो यूं ही उसके मन में ये बातें नहीं What आई he practiced in his life, maybe it took some many years. और इन बातों का सराव उसने अपने जीवन में किया, इन बातों की आदत अपने जीवन में डाली। हो सकता है इसमें बहुत साल लग गए And that is हों what he's saying. और यही तो वो आगे चल के कहता Based है on his living, और यही बातों के हिसाब से वो जी रहा not है, just based on his speaking. केवल बोलने के हिसाब से नहीं, What he practiced is speaking. पर जिन बातों का सराव उसने अपने जीवन में किया वही बातें वो बोलता But है। we just think it's no longer I that live, it's no longer I that live, but Christ that lives. पर उसकी No, no. बातों को लेकर हम सिर्फ कबूल करते हैं कि मैं नहीं जीता पर मसीह मेरे अंदर जीता है। तुम सिर्फ बोला है, तुम और तक जिया नहीं वैसा, हाँ? But वो जीकर बाद में बोला है, हाँ? Amen. आमीन। That is his experience, what he is talking about. और जो उसने कहा वो उसका अनुभव था। So if you have not gone through that experience, यदि आपने इन बातों का अनुभव नहीं लिया है then you don't have that real living.
तो फिर आप वो असली जीवन नहीं जी रहे of what हैं God says. जो परमेश्वर कह रहा So है। it takes time. इसमें समय लगता है। Amen. You know, the word of God is just not, they have just said it. No, परमेश्वर they का have वचन lived ऐसे it. नहीं है कि इन लोगों ने यूं ही कह दिया है, पहले उन्होंने इन बातों का अनुभव लिया है फिर कहा है। Amen. Amen. They have lived it. उन्होंने इन बातों के हिसाब से अपना So, जीवन till we बिताया come to है। the point of really living that कि life, जब आप इस मुद्दे तक आ जाते हैं कि असलियत में आप वचन के हिसाब से जीवन जीते हैं, then it becomes a reality. फिर ये बातें आपके लिए असली बन जाती हैं। So, we hail from Christ, the second Adam, तो or the last Adam. we can तो say. हमारी जो वंशावली है वो पहले आदम से नहीं पर आखिरी आदम से है जो यीशु मसीह You know, है। this verse, Galatians 2:20 is the most powerful, one of the most powerful verses. और ये जो वचन है गलीतियों की किताब 2:20 बहुत सामर्थशाली I वचन think है। it will be highlighted even in heaven. और मुझे लगता है कि ये वचन की चर्चा स्वर्ग में भी बहुत होगी। It is the most powerful. बहुत ही सामर्थशाली वचन है ये। It doesn't come simply. और आसानी से पौलुस ने ये बातें नहीं कही। We have to live consciously that Christ is living. Christ is जरूरी है living, कि Christ. इस वचन के एहसास में हम चले कि मसीह मेरे अंदर जीता You है। know, some have taken the word and spoken thousands of times और कुछ लोग हैं जो ये वचन लेकर 1000 बार उसकी कबूली करते हैं so that they can start living that life. ताकि वो उस हिसाब से जीना शुरू करें। That's the way we put the word to work. और उसी तरह से हम वचन को काम में लाते Some हैं। we just read the 10 चैप्टर पढ़ा, प्रभु आशीर्वाद दो, ऐसा नहीं है। आज बहुत प्रभु खुश है, मैं 10 चैप्टर पढ़ा, 1 घंटा प्रेयर किया, चर्च में गया, ऑफरिंग दिया। That is not the way it is at all. और इस तरह से काम नहीं बनता That is है। the way most of the Christians live. बहुत से मसीह लोग इसी तरह से जीवन जी रहे हैं। You need to put the word to work. जो वचन आपने पढ़ा है उस वचन को काम में लाइए। Amen. The Amen. word is to be put to work. जरूरी है कि ये प्रभु के वचन को हम काम में ला सकें। Just not to just read it for a knowledge. यूं ही आपको आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको The बाइबल नहीं word पढ़नी is है। living प्रभु का वचन जिंदा है, and जीवित है। alive. प्रभु का वचन जीवित है। Amen. आमीन। It's not just the dead word. ये मरा हुआ वचन नहीं है, It's the living word. पर ये प्रभु का जीवित वचन My है। words, they're life and spirit, spirit और life. यीशु ने कहा कि मेरे जो वचन है वो आत्मा और जीवन है या आत्मिक जीवन है। So you are a special breed, a chosen breed by God. इसीलिए परमेश्वर की नजरों में आप खास वंश है, चुने हुए लोग हैं। Amen. The Amen. devil तुम्हारा आइडेंटिटी ट्रू निकाल दिया, बोला तुम ऐसा है, तुम वैसा है, तुम कुछ ऐसा बना के हम लोग ने एक आइडेंटिटी बना के रखा हमारा, और उस बेसिस में जीते, सिर्फ वचन सुनते हैं। But you are living not by that वचन, you are living by your own identity you have made. आप उस वचन के हिसाब से नहीं जीते हैं, अपनी सोच के हिसाब से जीते हैं। You don't let the word change the identity. आप वचन को अनुमति ही नहीं देते हैं कि वो आपकी पहचान को बदल सके। If you understand, you'll say thank you Lord. यदि आपको ये Oh. वचन समझ में आता तो आप कहते प्रभु धन्यवाद, I'm not that way. मैं अब उस तरह से नहीं हूँ, I'm this way. मैं इस तरह से हूँ। Oh, praise Amen. God. प्रभु की स्तुति हो। I'm going to live this identity. मैं इस वचन के पहचान के हिसाब से You know, जीऊंगा। the word of God gives your mind a mind of success. और प्रभु का वचन जब आप पढ़ते Blessing. हैं तो आपका मन सफलता भरा हो जाता है, आशीर्वादों से भर जाता है। Amen. When you Amen. see the word. जब आप वचन को देखते हैं अच्छा, this is the way I am. कि मैं ऐसा हूँ, That's why this is a spiritual mirror. इसीलिए ये आत्मिक आईना है। You have to see every time. हमेशा आपको अपने चेहरे को इस आईने में Otherwise देखना you'll है, forget नहीं तो आप भूल how जाएंगे you look. कि आप कैसे दिखते हैं। That's what James says. यही तो याकूब कहता To है, keep on seeing. यदि आप लगातार You know, देखते रहेंगे ये वर्ल्ड में रह के ये डेविल एक मिरर में बता तुम ऐसा है, तुम वैसा है, तुम कुछ फायदा नहीं, तुम गरीब है, तुम बीमार है, तुम ऐसा है, वैसा है, वैसा ऐसा, तो तुमने एक इमेज बना, मैं ऐसा ही हूँ। But if you go to the word, पर जब आप वचन की ओर जाते this हैं mirror is showing something different. तो ये आईना आपको अलग बातें दिखाता है। Amen. Amen. So go to the word and see. तो प्रभु के वचन में जाकर देखिए Oh, I'm blessed. कि मैं आशीर्वादित हूँ। तुम बाहर गए, कोई बोला क्या तुम्हारा अवस्था, हाँ ना यार, क्या करना, कुछ तो प्रार्थना करो ना, पर तुम भूल गया, तुम वापस वचन आए, अरे I'm blessed, praise the Lord. See, people can change you, the world can change you, लोग अपनी बातों से आपको बदल सकते or हैं, those who don't know the word of God can change you. या जो प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं वो आपको बदल सकते हैं। Don't let them build a wrong identity of who और you are. उन्हें अनुमति मत दीजिए कि आपको लेकर वो गलत पहचान आपको बताएं। They speak messages of condemnation and you bring condemnation as your identity. वो दंड आज्ञा वाले संदेश आपको बताएंगे और आपकी पहचान भी वैसी हो जाएगी। See, by the word, you can take that identity. और प्रभु के वचन से आप उस पहचान को स्वीकार If सकते it is हैं। a wrong word, you'll take a wrong identity. यदि गलत वचन है तो आप गलत पहचान If स्वीकारेंगे, it's a true right word, you take the right identity. पर यदि वो सच्चा वचन है तो आप अपनी सही पहचान को स्वीकारेंगे। Amen. Amen. Never go far away from the word. कभी भी प्रभु के वचन से दूर मत जाइए।
That's so important. ये कितना जरूरी है। As long as you're on this earth, जब तक आप इस धरती पर जिंदा हैं, get connected to the word. इस वचन से हमेशा जुड़े रहिए। Amen. Amen. The moment you forget, और जिस पल आप वचन भूल जाते हैं, you'll go back. तो फिर आप फिर से पीछे लौट जाएंगे। फिर वापस आने का बहुत मुश्किल है। अभी चल रहा है, चलने दो, उससे इंटरवल मत लो। हाँ, बहुत लोग चलते आ रहे थे, अच्छा बढ़ रहे थे, सडनली डेविल ने कुछ थॉट डाल दिया, गुस्सा आ गया, मैं छोड़ गया उन लोग। इतना साल से आइडेंटिटी बना के रखा था, वो गया। एंड वापस से शुरू करने का बहुत मुश्किल है। It takes time. समय लगता है। Amen. Amen. Don't give a break. इसीलिए छुट्टी मत दीजिए बीच में, Continue. लगातार इसमें ही बने रहिए Make a decision. और निर्णय लीजिए I'll continue till the last. कि मैं अंत तक इस जीवन में What जारी did the Lord रहूंगा। say? प्रभु ने क्या He कहा who continues in my word कि जो मेरे वचन में लगातार बना रहता है is my disciple. और वही मेरा चेला है। Continues लगातार उसमें बना रहता without है, a break. बगैर छुट्टी लिए। Amen. Amen. कभी break मत लो। You know, I posted many messages on the Facebook. मैंने फेसबुक पर बहुत सारे संदेश डाले हैं, You can read them आप पढ़ सकते हैं, and you can share them. आप दूसरों के साथ भी शेयर कर Okay, I'll सकते just हैं। read one verse and we'll close because we don't have time now. एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, समय नहीं है। 1 Peter 2:9. एक पत्रस 2:9 You are a chosen generation. कि आप चुने हुए लोग हैं। Amen. Amen. Oh man, you are chosen आप चुने हुए लोग हैं, by God. परमेश्वर ने आपको चुना है। This word generation means that word gene. और यहाँ पे जो वंश का मतलब है, उसकी जो ओरिजिन है वो lineage. जीन है या वंशावली है। Everything is in that gene. सभी बातें ये वंशावली से आई हैं It determines your physical, mental, everything. और ये आपकी पहचान को, आपके रंग रूप को, आपके मन को, All the- सभी बातें ये वंशावली All से the हमें मिलती हैं। characteristics are in the gene. सभी हमारे जो गुण हैं, चरित्र हैं, ये वंशावली से And आते this we हैं inherit from our parents. और ये बातें हमें हमारे माता पिता से मिलती But हैं। now you're a chosen generation, पर अब आप चुना हुआ वंश a हैं, special lineage. आप एक खास चुनी हुई जाति हैं। Amen. Amen. It's the genes of God. और ये जो जीन्स है हमारे अंदर, डीएनए You है, वो have it. परमेश्वर के हैं, आपके अंदर वो है। Amen. Amen. But you're not allowing it. पर आप उसे काम करने नहीं दे रहे हैं, You just live the old life. आप पुराना जीवन जीते हैं। You know, that's why you must hear yesterday's message. इसलिए बहुत जरूरी है कि कल का संदेश आप सुने। You must work out your salvation. जरूरी है कि हम अपने उद्धार को काम में लाएं। Amen. Amen. Everything is in you. सभी बातें आपके अंदर The हैं, salvation package is in you. उद्धार की पूरी गठरी आपके अंदर है। Remember, हमेशा याद रखिए, if Christ is in you, यदि मसीह आपके अंदर है everything is in you. तो इसका मतलब है सब कुछ आपके अंदर Because है, God does not give anything apart from Christ. क्योंकि मसीह को छोड़ परमेश्वर हमें कुछ भी नहीं देता। Hello. Amen. जो भी मिला है प्रभु यीशु के कारण ही मिला है. We live in Him. हम उसके अंदर जीते We हैं, move in Him. हम उसके अंदर चलते फिरते हैं। Amen. Amen. We walk in Him. हम उसके अंदर रहकर चलते हैं। Not only a name, is also a place where we live. केवल ये यीशु एक नाम ही नहीं है, पर एक स्थान है जहाँ पे हम रहते हैं। Amen. Amen. If we have Him, we have everything. यदि of हमारे Him. पास यीशु है तो उसका सब कुछ हमारे अंदर है। Till you know this, जब आप ये जान लेंगे, till you know this, जब तक आप ये नहीं you will जानते, struggle. तब तक आप संघर्ष करेंगे। Let's just stand up. आइए हम सब खड़े हो जाएं।